Okay, lights, camera and action. Hello everyone, this is Seerat Ki Hal Chal. I hope this are ਵਧੀਆ ਹੋਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ. It's been a long time. I know that I haven't made any video on YouTube. I need to make it regular if I want to grow or if I want to present a good content. The reason is I was busy with my college, my diploma, my certification, my graduation, and also at the same time I was busy with my work. उन दोनों चीज़ां एक टाइम पे मैनेज करना it's not that easy, you all know, because we are not used to it. In India we never did this. Now we are doing because we are students over here and we have to do for our living or also to keep ourselves busy, क्योंकि इत्थे it's not that we can stay at home and pass our time. It's not easy over here. So I'm making a vlog today. Why? The reason is that after 1 year and 1 month, like 13 months, I'm going back to home India because I'm done with my schooling. So I was like कि अभी चला जाऊँ, हुनी चला जाऊँ, that will be good for me. I'll be, relaxed, nothing, no stress, no tension. I'll be going right now to India. And अभी मुझे packing भी करनी है. I haven't packed anything. कुछ आधा एक बैग पैक किया है which is over here, और एक बैग उधर पड़ा है जो भी मुझे पैक करना है. तो ये सब आई हैव टू डू पैकिंग. अभी मैं जा रहा हूँ बाहर. माई आंट जिनकी मैं बेसमेंट में रहता हूँ, लाइक माई बुआ, मैं उनके साथ ऊपर रहता था बिफोर. इफ़ यू हैव सीन द ओल्ड व्लॉग यू मस्ट हैव सीन हर इन देम. एंड नाउ आई एम लिविंग इन हर बेसमेंट. ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुई थी, सो आई जस्ट मूव्ड ओवर हियर. And she want to have a pizza as I work at Domino's, so I'm bringing a pizza for her. And then we'll come back and show you how I pack my stuff. ज़्यादा कुछ है नहीं because I only brought one bag when I came from India. Now I'm going to take 2 bags, जो कि मैंने एक बैग अपने कज़न से मंगाया क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था. मैं एक ही बैग लेके आया था. And बाकी I will carry my जो हम अंदर लेके जाते हैं फ्लाइट में, I will carry that back with me. That's it. मुझे सब कुछ रखना है, कुछ भूल ना जाऊँ. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मुझे ना भूलने की बहुत आदत है. So I don't want कि वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हो. और ऊपर से मुझे कोल्ड और कफ हो गया which is really bad for me. कल मेरी फ़्लाइट है और मुझे 1-2 दिन पहले ये सब हो रहा है. I mean which is not acceptable at all. But I am eating medicines. आज मैं काम पे कुछ घंटों के लिए गया था, but then I came back and I slept for like 4-5 hours. कल पूरी रात में सो नहीं पाया था. कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी. Now rather than wasting time I should go. She might be waiting for me. उन्होंने 9 बजे बोला था. Right now it's I think 9:20 and I'm going and मुझे बैंक भी जाना है रास्ते में. So see you guys. Oh my god, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर. Oh fuck, I wasn't worrying about it. God, it's too cold outside. मुझे नहीं पता था कि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है. ना I don't know, यहाँ के वेदर बहुत ही गंदा है. शुक्र है मैंने हुडी डाली हुई थी, मैं हुडी पहन के ही सो गया था. एंड आई मीन यहाँ का वेदर इज़ अनएक्सपेक्टेड. यू नेवर नो कब बारिश हो जाए, कब इतनी तेज़ बारिश हो जाए. एट द सेम टाइम यू नेवर नो कब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए. आज सुबह मौसम अच्छा था, शाम को गर्मी हो गई. सो लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी ओवर हियर. कुछ दिनों बाद ये सारी की सारी सड़क पे स्नो दिखेगी विच विल बी सो बैड बिकॉज फिर मुझे और मेरे अंकल को स्नो साफ़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली बिकॉज वी ऑल पार्क आवर कार्स ओवर हियर. मैंने शूज़ पहने हुए थे, बाहर जो पड़ा था, तो मैं अभी गाड़ी में रखता हूँ अपनी स्लीपर्स. So I'm just wearing them, keeping my shoes back. ये पानी का केस, प्रोटीन का डब्बा और मैं. Let me just sit in the car. My aunt is पक्का मुझे गालियाँ मिल रही होंगी अभी, उनको होगा. और हाँ, मैंने अपनी गाड़ी की ना इंश्योरेंस कैंसिल करवा दिया 1 महीने के लिए. हाँ, इसी की वेट कर रहा था कि चुप हो जाए क्योंकि जब भी गाड़ी ऑन करो तो इसने बोलना होता है. अब ये दूसरा सिग्नल आ रहा है. हो गया क्योंकि मैंने ऑयल चेंज करने के बाद ना इसका सिग्नल हटाया नहीं था, तो अभी तक ये भी बोलता रहता है. Whenever I turn on my car, these 2-3 things comes. तो what I was telling कि हाँ my aunt might be waiting कि अभी तक गया नहीं. 9 बजे का बोल रहा था, 9:30 हो गए हैं. So I'm leaving now. And I was telling कि मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कैंसिल करवा दी है. और कोई ऑप्शन नहीं था. एक और ऑप्शन था पर उसमें भी सेम मुझे आई थिंक मिनिमम $100 देना पड़ता. तो बेटर ऑप्शन है कि कैंसिल ही करा देता हूँ. आकर आई विल सी ए न्यू वन. आके नई वाली देखेंगे कि लाइट चला देता हूँ, शायद अब ज़्यादा बेटर दिखूँगा. कि आके ना न्यू वाली देखेंगे कि नई वाली इंश्योरेंस कितने की पड़ती है. तो इसलिए मैंने
इस महीने के लिए कैंसिल ही करवा दी, तो आज रात को 12 बजे के बाद आई कांट ड्राइव माई कार. आई कैन बट वाई टू टेक रिस्क, कोई पुलिस वाला रोक ले तो फिर लग जाएंगे, तो बेटर है कि आई डोंट ड्राइव. और बेल्ट ज़रूरी है तो बेल्ट ज़रूर पहने. ओके, डोमिनोज मेरे घर से बहुत ही पास है. इट्स लाइक यहाँ से आई मीन 5 minutes ड्राइव. ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 to 3 minutes है. तो मैं अगर बहुत स्लो जाऊँ, लाइक राइट नाउ आई एम गोइंग एट 40, इतनी स्पीड पे जाऊँ तब जाके it takes 5 minutes, otherwise it's just 2 minutes from here. I have to get fine until that time. अगर मेरे को हल्की सी भी वहाँ पर नॉसिया फील हुआ या हल्की सी भी सेंसेशन आई मुझे कि मुझे छींक आने वाली है, तो आई एम गोना गेट फक्ड, बिकॉज वहाँ पे अभी टेस्ट तो नहीं होता कोविड का, बट दे कैन आस्क यू एंड कुछ नहीं पता कब तुम पॉजिटिव आ जाओ, कब तुम नेगेटिव आ जाओ. आई चेक्ड एट होम, आई एम नेगेटिव, बट यू नेवर नो. आई एम इन कैनेडा, हाउ कैन आई गिव यू ऑल दिस. तो फिर मेरे अंकल ने मुझे सजेशन दिया कि बेटर है यू गो टू टीडी, हमारे सारे अकाउंट्स टीडी में हैं. देन आई वाज लाइक yeah, let's go. And within a day, within like few hours, they made my account, they gave me everything and without any cost, so it was good. And now मैं बस यहाँ से कैश निकलवा रहा हूँ ड्राइव थ्रू से. और यहाँ मेरे साथ गलत सीन हो गया. ये मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार होता है. मैं ना अपना बैंक का, मैं अपने सारे कार्ड्स गाड़ी में रखता हूँ. सो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे है. मेरा जो डेबिट कार्ड है जिससे आई विड्रॉ माई कैश, इट्स इन माई वॉलेट विच इज़ एट होम. आई ऑलवेज फॉरगेट इट एट होम. मुझे याद था कि मुझे कैश निकलवाना, एंड स्टिल आई फॉरगेट. मेरे आंखों के सामने इट वाज ओवर देयर एंड स्टिल. तो नाउ द अदर ऑप्शन इज़ कि मैं अपने डोमिनोज वाले जो मेरे लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ इफ़ दे कैन गिव मी सम कैश एंड आई कैन पे देम बाय कार्ड. सो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. इफ दे हैव दैट मच ऑफ कैश देन आई एम गोना टेक इट फ्रॉम देयर. सो किस्मत अच्छी थी कि स्टोर से कुछ पैसे मिल गए, कुछ दोस्त से मिल गए, एंड मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए. सारा कैश यहीं से इकट्ठा हो गया. मुझे अब एटीएम पे जाने की जरूरत नहीं है. और साथ में पिज़्ज़ा भी आ गए हैं. बुआ का फ़ोन भी आ गया, कहाँ रह गया है. और उनका फ़ोन आया था वैसे इसलिए कि आएगा तो बता दियो, गाड़ी आगे करके लगवा देंगे, क्योंकि फिर मेरे को 1 महीने के लिए गाड़ी हिलानी नहीं है. तो सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है ऑनेस्टली बताऊँ पिज़्ज़ा की, क्योंकि पिज़्ज़ा यहाँ बहुत टेस्टी बनाता है. व्हेनेवर वी मेक फॉर आवरसेल्फ, कोई और बनवाए, जो कस्टमर आएगा बनवाने वो बहुत डिफरेंट होंगे. जब हम खुद बनवाते हैं तो हमारे लिए बहुत स्पेशल कस्टमाइज पिज़्ज़ा बनते हैं. और ये मेरा फ्रेंड वासु बनाता है मेरे लिए. मतलब मोस्टली आई आस्क हिम टू मेक व्हेनेवर ही इज़ हियर. और वो होता भी है उन दिनों में जिन दिनों में मेरी बुआ ने खाना होता है या मेरी बुआ की फैमिली ने खाना होता. तो आज मेरा बहुत मन कर रहा है, बट मेरा गला ठीक नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस वगैरह भी डले होते हैं. सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क एट ऑल. सो यार अभी मैं ऊपर से नीचे आया हूँ. ऊपर से आई मीन मैं बुआ के पास बैठा था एंड मैंने उनको बोला कि आई नीड अ टी, तो उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, चाय पी, एंड नाउ आई जस्ट केम डाउन. अब मुझे 2-3 काम करने हैं. फटाफट कपड़े डालने हैं धोने के लिए. मैं नहीं चाहता कि मैं गंदे कपड़े लेकर जाऊँ. आई विल बी जस्ट पुटिंग इनटू मशीन एंड देन ड्राइंग देम. उसके बाद वो कपड़ों को पैक करना है. वेट मशीन मैं ले आया हूँ, बुआ के पास पड़ी थी, बुआ से ही ले आया हूँ. मेरा रूम बहुत मैसी है क्योंकि मैंने ना तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ठीक नहीं किया. वेट मशीन आ गई है. डंबल मुझे कल सुबह वापस करने हैं, भाई को उसके थे. और ये है लॉन्ड्री रूम, लॉन्ड्री एरिया. यहाँ पर अभी हम कपड़े डालेंगे. इग्नोर इट, ये मैंने सब धोए थे और ये मैंने सूखने के लिए रखे हुए हैं. मुझे पता नहीं अच्छे से साफ़ हुए, सूख गए ऑनेस्टली. ओह या सूख गए सारे. तो ये सब धोया था मैंने, ये रखा हुआ है. ये सब मुझे अब वॉश करना, सेट भी करना. ये मेरी बुआ ने अमेरिका से जो आए हुए थे फ्यू डेज बैक, शी गेव दिस टू मी. तो ये मैं ऊपर से भी लेकर आया हूँ, मेरे लिए रखा हुआ था. हैव टू पैक दिस एज वेल. And that's it, nothing else. मैं पढ़ता भी हूँ कभी कभी. आई जस्ट हैव दिस विद मी. कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बढ़िया. एक बैग तो ऑलरेडी पैक हो चुका है. मैं नहीं चाहता कि मुझे उसका खोलना पड़े, बट आई नीड टू चेक द वेट. तो इसका मुझे वेट चेक करना है पहले. तो पहले खुद का वेट चेक कर लेता हूँ, फिर उसको लिफ्ट करके उसका वेट भी देख लेंगे. शुड बी, ओह माय गॉड, 75. When I came to Canada, I was just 68, I remember. तो मैंने 7 किलो गेन किया, which is really good thing for me. लोग कहते हैं कि बाहर जाकर शिफ्ट लगाकर you lose a lot, तुम नहीं ध्यान रख पाते, नहीं खा पाते. I have always been on good diet, and मेरा यहाँ आकर एक ही मोटिव था कि मुझे अपनी डाइट, अपना जिम नहीं छोड़ना. And actually I am better. I'm doing better than before I was doing it. तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें याद रखनी है. लाइट चला लेते हैं ताकि मैं थोड़ा और अच्छा लगने लग जाऊँ, गोरा दिखने लग जाऊँ.
हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पावर ऑन हो जाती है, फिर यहाँ से हमने सिर्फ स्टार्ट दबाना है नॉर्मल पे, क्योंकि हमारे नॉर्मल कपड़े हैं। हमारा कोई ऐसा बेडशीट्स नहीं है जिसके लिए हमें डेलिकेट्स रखने हो, डेलिकेट्स नहीं रखने, एक्चुअली बेडिंग रखने हो, तो हमें बेडिंग सेक्शन पे नहीं जाना। तो भैया उसके बाद 1 घंटे 13 मिनट के बाद हम इधर आ जाएंगे, इधर डालेंगे ड्रायर में, आधा पौना घंटा ड्रायर लेगा, फिर उसके बाद कपड़े सूख जाएंगे। यहाँ पर बाहर तारों पर डालने का कोई फंडा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है बोलते हुए। आई एम फीलिंग गुड। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हें करनी चाहिए। अब फिर से वापस से वेट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स चेक द वेट। पूरा 23 kg आया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसमें से, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। थोड़ा सा कम ले जाऊंगा तो बेटर है। दूसरा बैग भी है, उसमें इतना नहीं भरेगा, उसमें डाल देता हूँ। आई नीड टू रिड्यूस सम। चलो खोलते हैं बैग को। तो ये मैंने, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया कि सब कुछ रखने के बाद ऊपर से टर्बन से कवरिंग कर दो। सो आई एम ऑब्सेस्ड विद कोच राइट नाउ। मुझे कोच से बहुत ज़्यादा, इनके आर्टिकल से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। सो आई गॉट फ्यू स्टफ फॉर माई फैमिली। और इसके अंदर भी, बैग्स के अंदर भी कुछ है, तो वो निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस इज़ हैवी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ निकाल के उधर रख देता हूँ, सही रहेगा। मैं सारी सेटिंग करके फिर मिलता हूँ। कैच यू लेटर। टिल देन हैव फन।